भगवान का जो ये भक्ति परंपरा है इसका प्रचार करने के लिए, जो डिवोशनल सर्विस के जो प्रिंसिपल्स है उनका प्रचार करने के लिए 12 महाजन हैं। हमारा दुश्मनी क्यों नहीं आया हो, दुश्मन को भी बहुत बढ़िया से रिसीव करना चाहिए, वो दुश्मनी भूल जाए ऐसे रिसीव करना चाहिए उसको। और युधिष्ठिर महाराज जब राष्ट्रीय यज्ञ कर ही रहे हैं तो उसी से आपको आगे का जो है रास्ता मिलेगा और आगे जो है जरासंध तक आप पहुंच पाएंगे वहां से ही। लेकिन जरासंध जो है सुबह उठ के ब्राह्मणों को क्या करता था, दान देता था। उसमें ये तीनों जाके खड़े हो गए तो वो पूछता था ब्राह्मण आपको क्या चाहिए। इन ब्राह्मण बोला आपके साथ लड़ाई करनी। आधा पैदा हुआ था, आधा, एक आंख इधर एक आंख इधर, दोनों सेपरेट पार्ट में पैदा हुआ। तो उसको उसकी मदर ने फेंक दिया जंगल में, तो उसने दोनों को पास लाके जोड़ दिया और जोड़ा तो वो जरासंध बन गया। यही तो कोई भी व्यक्ति से हमारा मन मुटाव है, किसी से हमारी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना चाहिए हमें, अगर घर आता है, अगर वो अतिथि बनकर आता है तो हमें उसको बहुत अच्छे से रिसीव करना चाहिए। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं और यदि किसी को श्री भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में दक्ष होना चाहिए। भीष्म देव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूपेण सक्षम थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उनका किस प्रकार समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसी के साथ तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भागवतम के इस अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि भीष्म देव मृत्यु शैया पे है और देह त्याग करने के लिए उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। अब जो है उनका देह त्याग करने का समय आया है, तो वहां पे इस संसार के, इस ब्रह्मांड के जो पवित्र आत्माएं, जो ऋषि मुनि, बेस्ट पर्सनैलिटी जो इस संसार की हैं, इस ब्रह्मांड की है, वो सारी वहां पे क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। नाम हम लोगों ने देखे थे कौन कौन पर्सनैलिटीज वहां पे एकत्रित हो रही हैं। तो वहां पे जो एकत्रित हो रहे हैं, इस श्लोक में बताया कि भीष्म देव ने जो शक्तिशाली, शक्ति संपन्न, महान जो ऋषि मुनि जिनमें नाम है, जैसे धौम्य ऋषि है, सुखदेव गोस्वामी हैं, व्यासदेव जी हैं, नारद ऋषि हैं, ये सब, उनके अलावा सारे ऋषि गण वहां पे उपस्थित हुए। क्योंकि जो व्यक्ति देह त्याग करने जा रहा है वो भी कोई साधारण व्यक्ति
नहीं है, वो भी एक यूनिवर्सल पर्सनालिटी है और यहाँ पे बताया है उसको वसु उत्तमः। 8 वसु हैं, 8 वसुओं में सबसे उत्तम। ऐसा क्यों बोला भीष्म देव को वसु उत्तम? वसु थोड़ी थे, वो वसु थे। वसु उत्तम करके यहाँ पे संबोधित किया गया उनको। तो इसके बारे में बताते हैं कि वास्तव में जो 8 वसु हैं उनमें से ही एक वसु थे भीष्म देव। वो कैसे आए, भीष्म कैसे बने, इसके संबंध में एक घटना है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार क्या होता है कि ये जो 8 वसु हैं इनका एक ऊपर का लोक होता है, यहाँ नहीं रहते हैं, वो इस धरती पे नहीं रहते हैं, ऊपर के लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक से ऊपर, वहां पे ये लोग रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश ये सब घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए छुट्टियों में धरती लोक पे आए 8 वसु, और यहाँ पे विचरण किया उन्होंने। जब वो विचरण कर रहे थे तो उनको अचानक से एक बहुत ही सुंदर एक गाय दिखी, और वो गाय थी वशिष्ठ ऋषि की। वशिष्ठ ऋषि की गाय जो है वो कोई साधारण गाय नहीं थी। वो किस प्रकार थी, क्या काम आती थी उनके? वो एक कामधेनु गाय थी और सुरभि की पुत्री थी। सुरभि गाय जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है उसकी डॉटर, पुत्री, और उसका नाम था नंदिनी। कामधेनु गाय थी, उसका नाम नंदिनी था। वो किस लिए वशिष्ठ ऋषि रखते थे? क्योंकि वो जंगल में रहते थे वशिष्ठ ऋषि, और उनको वहां पे भगवान के लिए सेक्रीफाइस करने होते थे, यज्ञ संपन्न करने रहते थे। तो उसके लिए जो सामग्री चाहिए थी, उसमें क्या चाहिए होता है? उसमें घी चाहिए होता है, अन्य सामग्री चाहिए होती है। वो सारी किससे मिलती थी उनको? कामधेनु गाय से मिलती थी। जो नंदिनी थी वो सप्लाई करती थी। कोई भी, मतलब जो आप इच्छा करो, जो आपको तिल चाहिए सामग्री के लिए या अन्य घी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सारा तुरंत हाजिर हो जाता था। वो कामधेनु गाय सप्लाई करती थी। तो वो क्या करते कि वो दिन में चरने चली जाती बाहर और शाम को वापस लौट आती थी। नंदिनी जो गाय है आश्रम के आसपास चर के आती थी जंगल में। तो वो जंगल में घूम रही थी, तो 8 वसुओं की नजर इस गाय पे पड़ी, और उनको दूसरे वसुओं ने बताया, आपस में चर्चा हुई कि ये ऐसी गाय है जिसका दूध पी लेना तो वो व्यक्ति की उम्र हो जाती है 10,000 साल, और जो व्यक्ति इसका दूध पीता है उसके न तो रोग होते हैं और न ही वृद्धावस्था आती है उसकी। वो वृद्धावस्था और रोग से परे अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकता है। ये उनको जब पता चला तो उनमें से एक वसु थे, उनकी पत्नी ने बोला कि मेरे को इस गाय का दूध चाहिए, क्योंकि जो पत्नी थी वो बोलते कि मेरी मित्र है, वो मेरी मित्र जो है बीमार है, और उसको इसका गाय मिल जाए तो वो ठीक हो जाए और हम अच्छे से मित्रता निभा पाए और अच्छे से जीवन यापन कर पाए, मित्रता हमारी लंबी चले। तो अपने मित्र के लिए उन्होंने अपने पति से बोला इस गाय का दूध मेरे को दीजिए। तो उन 8 वसुओं ने चर्चा की, लेकिन उनका विवेक काम नहीं किया उस समय, और उन्होंने उस गाय को क्या कर लिया? किडनैप कर लिया, और किडनैप करके कहाँ ले गए? वो अपने लोक में ले गए। जब शाम को गाय लौटी नहीं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, तो वशिष्ठ ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि दिन में क्या हुआ था। सब पता चला। पास्ट जो ऋषि मुनि होते हैं, जो परफेक्ट ऋषि मुनि थे, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनको पता रहता है, त्रिकालदर्शी होते हैं वो। तो पास्ट उन्होंने देख लिया कि दिन में क्या हुआ होगा। तो उन्होंने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ऐसे वसुओं ने उनकी कामधेनु नंदिनी को किडनैप कर लिया है, तो उन्होंने तुरंत वहीं से श्राप दे दिया। क्या बोला? ये जो है सारे के सारे जो उनका शरीर देवताओं का होता है, वसुओं का, तो ये नीचे आके इस धरती लोक में क्या बनेंगे? मनुष्य का शरीर लेंगे, इस मृत्यु लोक में जन्म लेंगे ये लोग। इस तरह जिन्होंने ये घृणित कृत्य किया है, चोरी की है गाय की, पूछ के ले सकते थे दूध, लेकिन उन्होंने चोरी की, काऊ की, तो इसलिए उनको इस मृत्यु लोक पे आके
जो है मनुष्य शरीर में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अब बताओ, देवता लोग इतना लग्जरी जीवन जीते हैं 10,000 साल, इस मृत्यु लोक में आके घबरा गए वो, तो तुरंत आए, क्षमा याचना की और वो गाय वापिस लौटाई वशिष्ठ ऋषि को, उनको प्रणाम किया और क्षमा याचना की, आपका जो श्राप है वो वापिस रिटर्न ले लीजिए, अब हमने आपको गाय रिटर्न कर दी, आप श्राप भी रिटर्न कर लीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि ने बोला कि श्राप रिटर्न नहीं होते हैं, गाय तो रिटर्न हो गई पर वो श्राप तो वैसे का वैसे रहेगा। तो उन्होंने प्रार्थना की, क्षमा याचना की बहुत समय तक, तो उन्होंने बोला कि प्रभाव कम किया जा सकता है इसका। तो प्रभाव कैसे कम हुआ, उन्होंने क्या इसका मार्ग सुझाया, बोले 8 के 8 जन्म तो लेंगे इस मनुष्य शरीर में, लेकिन 7 जो है वो तुरंत जन्म लेंगे मनुष्य शरीर में, तुरंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तुरंत वापस से वसु बन जाएंगे। एक व्यक्ति इन सब का जो कृत्य है, जिसका कर्म है, जिसका रिएक्शन है, वो एक व्यक्ति झेलेगा और वो इस धरती पे रहेगा, और वो लंबे समय तक उनका जो है पश्चाताप, जो प्रायश्चित है, वो एक अकेला व्यक्ति करेगा। और वो थे जो गंगा और शांतनु के कितने पुत्र हुए थे पता है आपको? 8। और गंगा का यही एक था कि तुरंत जन्म लेगा और तुरंत उसको गंगा में बहा देना है। शांतनु का ये वो था, तो शांतनु ने 7 तो बहा दिए, लेकिन 8वां जब भीष्म पैदा हुए, 8वां वसु जब उत्पन्न हुए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मैं नहीं दूंगा। इसका मतलब 8वां था जो 7 के बिहाफ पे सारा रिएक्शन झेलेंगे और इस धरती पे इस मनुष्य शरीर में रहेंगे। तो इसलिए इनको यहाँ पे बोला है वसुत्तमः, सारे वसुओं में श्रेष्ठ, इसलिए वो वसु हैं भीष्मदेव। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो महाजनों में भी 12 जो महाजन हैं, जो भगवान का जो ये भक्ति परंपरा है, इसका प्रचार करने के लिए, जो डिवोशनल सर्विस के जो प्रिंसिपल्स है उनका प्रचार करने के लिए 12 महाजन हैं। उस 12 महाजन में भी भीष्मदेव का नाम आता है। वो 12 महाजन कौन है? वो हैं स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जन को भीष्मो, बलिम व्यासकीर च वयम। 12 हैं ये। 12 कौन कौन है? स्वयंभू होते ब्रह्मा जी, नारद जी उनके पुत्र हैं, और तीसरे हैं शंभु, शंभु मतलब शिव जी, और कुमार, 4 कुमार पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, कपिल मुनि और मनु, मनु जिसमें मनुष्य का जो उत्पत्ति हुई, जो मनु है, जिन्होंने कोड ऑफ रिलीजन दिए हैं, कैसे समाज को व्यवस्थित करना और कैसे भगवत प्राप्ति करनी है, तो मनु भी उनमें से एक है। और इसके बाद प्रहलाद महाराज, प्रहलाद जनक महाराज, तो उसके बाद भीष्मदेव, बलि महाराज जो राजा विरोचन के पुत्र और प्रहलाद महाराज के पौत्र, जो बलि महाराज है वो भी महाजन है डिवोशनल सर्विस में। और फिर बलिर व्यासकी च वयम। व्यासकी कौन है? व्यासकी कौन है? नहीं, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी नहीं इसमें 12 में। और फिर लास्ट में वयम। वयम ये श्लोक कौन बोल रहा है? हम। श्लोक किसने बोला था? नहीं, यमराज थे। यमराज ने अपने उनको सिखाया था। यमराज ये 12वें हैं यमराज। तो 12 में शास्त्रों में लिखा है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। जो धर्म का तत्व है वो इन 12 जो लोग हैं इनको फॉलो करना चाहिए। इसमें बोलते धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनयेन गता सपंथा। जो महाजन, इन्होंने महाजनों ने फॉलो किया है, उस पंथ को हमें फॉलो करना चाहिए, उस मार्ग को हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए 12 जो महाजन है इनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। इन सब का वर्णन दिया हुआ है, आप देखेंगे ना, स्वयंभू, इनकी सबकी प्रेयर्स हैं 12 के 12, और इनको हमें फॉलो करना है, इनका अनुसरण करना है हमें। तो यहाँ पे जो है उन्होंने, भीष्मदेव ने, जो कि वसुत्तम है,
इन्होंने प्रॉपरली उचित तरीके से उन सारे जो गेस्ट थे उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया। तो कैसे किया सम्मान उन्होंने? बोलते हैं कि एक व्यक्ति 3 प्रकार से एक्शन कर सकता है, वो है मनसा, कर्मणा और वाचा। मन से, कर्म यानी एक्शन से, और वाणी से। तो उन्होंने कैसे रिसीव किया, कैसे जो धर्म के प्रिंसिपल्स को एडजस्ट किया, देश काल विभागवित, स्थान परिस्थिति और समय के अनुसार उन्होंने, क्योंकि वो फिजिकली तो सही नहीं थे, सरसैया पे, बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, मृत्यु सैया पे लेटे हुए थे, खड़े होके तो वो स्वागत नहीं कर सकते थे, घर पे भी नहीं थे। तो घर पे भी जैसे बिठाते हैं ना गेस्ट को, आके स्थान देते हैं उचित, यहाँ पे बैठिए, वो भी नहीं कर सकते थे वो। तो उन्होंने कैसे किया स्वागत? उन्होंने किया उचित शब्दों से। उनका मेंटल कंडीशन बढ़िया था, मेंटल कंडीशन में कोई भी दिक्कत नहीं थी, और उन्होंने उचित स्वीट वर्ड से, मृदु जो शब्द है वो बोल के उन्होंने सारे ऋषि गणों का स्वागत किया। बताते हैं कि लॉ ऑफ रिसेप्शन के हिसाब से कोई भी कितना भी गरीब क्यों ना हो, 3 चीज तो उसको हमेशा करनी चाहिए जब घर में अतिथि आता है। वो 3 चीज कौन सी हैं? वो है कि उसको जब कोई अतिथि आता है तो उसको सबसे पहले बैठने के लिए उचित ग्रीट करते हुए, भगवान का नाम बोलते हुए उसको बैठने के लिए स्थान देना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया स्थान देना चाहिए। चाहे कोई हमारा दुश्मनी क्यों नहीं आया हो, दुश्मन को भी बहुत बढ़िया से रिसीव करना चाहिए, वो दुश्मनी भूल जाए ऐसे रिसीव करना चाहिए उसको, दुश्मनी खत्म हो जाती है, उसको रिसीव करके प्रॉपर स्थान देना चाहिए। फिर उसके बाद उसको कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए देना चाहिए उसको, और फिर उसका स्वागत जो है मृदु भाषा में, स्वीट वर्ड्स उसको बोलने चाहिए। 3 चीजें कर सकते हैं। मान लो कोई गरीब है, उसके पास नहीं है, तो बोलते कम से कम स्ट्रो मैट, जो छोटी सी स्ट्रो मैट होती है वो बिछा देनी चाहिए। कुछ नहीं देने के लिए तो पानी का 1 गिलास उसको ऑफर करना चाहिए। कोई नहीं है घर में, कुछ बना हुआ नहीं है, कोई है ही नहीं, तो एक पानी का गिलास देना चाहिए। फिर कुछ मृदु भाषा से उससे जो है स्वीट वर्ड्स में जो है बात करनी चाहिए, मृदु भाषा से उसका स्वागत करना चाहिए। तो इस तरह से कि लॉ ऑफ रिसेप्शन बोलता है कि 3 चीजें तो कम से कम एक व्यक्ति को करनी चाहिए। इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में आता है, कृष्णा बुक है जो आपने पढ़ी है उसमें भी आता है। भगवान कृष्ण ने कैसे सुदामा जी को रिसीव किया, कैसे उनका स्वागत किया। जब उनको पता चला कि सुदामा द्वारका में पहुंचे हैं और वो उनसे मिलने आए हैं, अतिथि के रूप में आए हैं, तो उस समय भगवान कृष्ण जो है अपने बेड पे बैठे हुए थे और रुक्मिणी जी उनकी सेवा कर रही थी। जैसे उनको पता चले वो नंगे पांव दौड़ जाते हैं और सुदामा को रिसीव करते हैं, उनको लाते हैं, उनको उचित अपने आसन पे बैठाते हैं, वो पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि वो ब्राह्मण है और भगवान कृष्ण किस रूप में है, क्षत्रिय के रूप में है। तो ब्राह्मण को कैसे रिसीव करना चाहिए एक राजा को पता है, तो उन्होंने उनको उचित स्थान देके और उनका जो है क्या किया था, चरण प्रक्षालन किया, और वो जो पानी है उसको चरणामृत के रूप में ग्रहण किया और सब पे स्प्रिंकल किया वहां पे, और इस तरह से फिर उनको रेस्ट करने के लिए जो है उचित स्थान दिया, आराम किया उन्होंने। फिर उसके बाद आगे के जो है उन्होंने जो सब चीजें जो थी मित्रतावश, जो उनके मित्र थे उस हिसाब से उन्होंने ट्रांजैक्शन किया। तो किस प्रकार से एक क्षत्रिय ब्राह्मण को रिसीव करता है भगवान ने अपने आचरण से दिखाया। दूसरी साइड आप देखेंगे कि एक एनिमी, दुश्मन कैसे रिसीव करता है, ये भी भागवतम में आता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत में सोचा कि मैं राजसूय यज्ञ करूंगा, तो उस समय उन्होंने द्वारकाधीश यानी भगवान कृष्ण को न्योता भेजा कि आप मेरी सहायता करें इस राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए। तो उसी समय भगवान कृष्ण के पास एक और
सूचना पहुंची, एक और लेटर पहुंचा कि जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना रखा है। और जरासंध सोच रहा था इनको मैं एक दूसरे इनकी बलि दूंगा, सब राजाओं की बलि दूंगा और इससे मैं पावरफुल हो जाऊंगा। और इस वजह से वो उनको बंदी बना के रखा हुआ। तो उन राजाओं ने लेटर लिखा, एक सूचना भेजी किसी तरीके से बंदी गृह से कि भगवान हमें जो है आप मुक्त कराएं यहाँ से। तो अब चर्चा चल रही थी तो उन मंत्रियों के बीच, मंत्रीगण और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के बीच, तो कहाँ जाऊं, पहले राष्ट्रीय यज्ञ में जाऊं या फिर इस जरासंध के बंदी जो राजा हैं उनको छुड़ाऊं, जरासंध का वध करके कैसे करूं। तो सब लोगों में चर्चा हुई। तो उद्धव जी ने सजेस्ट किया कि आप जाइए सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज के पास। और युधिष्ठिर महाराज जब राष्ट्रीय यज्ञ कर ही रहे हैं तो उसी से आपको आगे का जो है रास्ता मिलेगा और आगे जो है जरासंध तक आप पहुंच पाएंगे वहां से ही। क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ होता है तो घोड़ा छोड़ेंगे तो जरूर है ये जरासंध घोड़ा पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि ये पावरफुल है। बताते हैं उस समय इस धरती पे महाभारत के समय 5 ऐसे योद्धा थे जिनमें इक्वल स्ट्रेंथ थी, इक्वल बराबर स्ट्रेंथ थी। वो कौन कौन थे? 10,000 हाथियों की स्ट्रेंथ थी। जरासंध में भी बताते हैं, बुक में लिखा है, कृष्णा बुक में, उसके पास भी 10,000 हाथियों का बल था। और एक किसके पास था? और भीम के पास था। और किसके पास था? दुर्योधन के पास था 10,000 हाथियों का, दुर्योधन के पास भी था। और एक हिडिंबा, एक राक्षस हिडिंबा, उसके पास था। और एक था कीचक नाम आता है महाभारत में, उसके पास भी उतना ही बल था, कीचक के पास। तो ये जो 5 लोग थे इनके पास 10,000 हाथियों का बल था, ये बात पता थी। तो ये जब भगवान कृष्ण आ जाते हैं राष्ट्रीय यज्ञ के लिए तो ये डिसाइड होता है कि जरासंध के पास जाना है। और 3 लोग वहां से प्रस्थान करते हैं। वो कौन कौन थे? भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, तीनों जाते हैं। ब्राह्मण के वेश में जाते हैं, क्योंकि कितना भी क्रूर राजा क्यों ना हो, पहले के जीवन में वो कुछ न कुछ वैदिक प्रिंसिपल्स फॉलो करता था। तो ये इसमें कुछ गलत क्रूर भी था, लेकिन जरासंध जो है सुबह उठ के ब्राह्मणों को क्या करता था? दान देता था। उसमें ये तीनों जाके खड़े हो गए। तो वो पूछता था ब्राह्मण आपको क्या चाहिए? तो इन ब्राह्मणों बोला आपके साथ लड़ाई करनी है। बोल दान में क्या चाहिए? बोल लड़ाई। तो इन दोनों वो सोचा, देखा इनकी बॉडी की तरफ देखा फिर ध्यान से, बोले ये ब्राह्मण तो प्रतीत नहीं होते हैं, इन पे तो मार्क्स होते हैं ना, लड़ाई करते हैं तो कुछ मार्क्स आ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर पहलवान ब्राह्मण के वेश में आता है तो कैसे उसका शरीर कैसे होता है? वेल बिल्ट, बहुत बढ़िया शरीर होता है, एकदम तगड़ा। जैसे कोई जिम जा रहा है या WWE का फाइटर हो, तो वो अगर ब्राह्मण के वेश में आ जाए समझ जाएंगे ये तो कोई अलग ही क्षेत्रीय है ये तो वो समझ गया जरासंध कि ये ब्राह्मण नहीं है। फिर भी उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको रिसीव किया और अपने महल में उचित अतिथि सत्कार उनका किया। उनके बीच में चर्चा हुई शाम को और बोले कि कौन किसके साथ आप युद्ध करोगे? तो उन्होंने बोला अर्जुन तो अभी बच्चा है, इसके साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण को बोला आपने तो युद्ध छोड़ दिया था ना, रण छोड़, अब तो युद्ध से भागे हो, आपके साथ भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बोल किसके? तीसरा एक ही बचा फिर, भीम। हाँ बोले इसके साथ करूंगा, ये तो बराबर का व्यक्ति भी है। तो ये देखो पहले कितना भी आदमी कितना भी घिरा हुआ क्यों ना हो, पीछे से वार नहीं करता था, उचित अतिथि सत्कार करता था। मैनर्स देखो आप अतिथि का। और वो बराबर की स्ट्रेंथ वालों में लड़ेंगे, ऐसे नहीं कि इसके पास हथियार नहीं तो मैं उसको मार दूं, तुरंत पीछे से चाकू घोंप दूं, ऐसे नहीं होता था। रात में स्ट्राइक करेंगे, ये सब नहीं होता था। रात में बिल्कुल अतिथि की तरह रहते थे। तो दिन में वो लड़ते थे और रात में बैठ के स्वीट वर्ड्स एक्सचेंज करते थे। रात में साथ में बैठते थे, रिसीव करते थे। रात में हमेशा हंसी मजाक सब होता था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में भी ऐसे ही होता था। रात में एक दूसरे के कैंप में जाते थे वो लोग, एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन दिन में फाइटिंग होती थी। तो वो धर्म युद्ध होता था। इसी तरीके से ये युद्ध के प्रिंसिपल्स होते हैं। रात में बढ़िया से मिलते, गले मिलते, बैठते, खाने पीने के लिए एक्सचेंज करते और दिन में लड़ाई करते हैं। और ये युद्ध चला कितने दिन तक? 28 दिन तक। 28 दिन लड़ते रहे, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा।
क्योंकि दोनों में 10-10 हजार हाथियों का बल है, कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण को पता था कि जरासंध को कैसे जोड़ा गया था, ये पता था। एक राक्षसी थी जिसका नाम क्या था, जरा, और ये जो इसका नाम बाद में पड़ा था, ये 2 पार्ट में पैदा हुआ था। इसको जंगल में फेंक दिया था उसकी मदर ने, ये भी पहले का घटना है। तो उसको 2 पार्ट में था। तो जरा नाम की जो राक्षसी थी उसने जोड़ दिया दोनों पार्ट को। आधा पैदा हुआ था, आधा, एक आंख इधर एक आंख इधर, दोनों सेपरेट पार्ट में पैदा हुआ था। तो उसको उसकी मदर ने फेंक दिया जंगल में। तो उसने दोनों को पास लाके जोड़ दिया था, और जोड़ा तो वो जरासंध बन गया, जीवित हो गया और जरासंध था। और भगवान कृष्ण को पता था इसको मारना है तो इसको बीच में से वहीं से फाड़ना पड़ेगा इसको, और कोई चारा नहीं। तो उन्होंने भीम को इशारा किया कि इसको किस तरह से अलग करना और किस तरह से ये मरेगा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की मदद से वो लोग जो है जरासंध को हटाने में सक्षम रहे, और उन राजाओं को क्या किया, उन्होंने मुक्त किया। और राजा जो थे उनके बंदी गृह में थे वो सारे मुक्त हो गए। तो किस प्रकार से एक दुश्मन भी अपने अतिथि को रिसीव करता है, चाहे वो एनिमी बन के आए हैं, लेकिन वो इस तरह से रिसीव करते थे। वैदिक प्रिंसिपल है कि स्वीट वर्ड्स बोलना, जो ये मिनिमम जो है रिसेप्शन के जो लोग हैं वो फॉलो करने चाहिए। चाहे हमारे घर कोई भी व्यक्ति से हमारा मन मुटाव है, किसी से हमारी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना चाहिए, हमें अगर घर आता है, अगर वो अतिथि बनकर आता है तो हमें उसको बहुत अच्छे से रिसीव करना चाहिए। कभी भी उसको जो है अरे आ गया, ये तो गेस्ट थोड़ी, ये तो घोस्ट है, ऐसे समझ लिए घोस्ट बन के आना ही नहीं चाहिए था। गेस्ट थोड़ी, ये बेकार है, कहाँ से आ गया ये, अंदर से ये सब चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। अतिथि आया तो उसको अतिथि की तरह सत्कार करना चाहिए। और भारतीय वैदिक सभ्यता में अतिथि देवो भव, उस हिसाब से बोला जाता है कि अतिथि को किस प्रकार से सत्कार करना चाहिए। तो दूसरा जो है श्यावर रामचंद्र की जय। तो तीसरा आता है जब परीक्षित महाराज जंगल में आखेट पे गए हुए थे, अपने युद्ध अभ्यास के लिए जंगल में थे। तो उनको बहुत जोर से वहां पे क्या लग जाती है, प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है बहुत तेज। तो आसपास देखते हैं कि प्यास और भूख से उनका जो है बहुत ज़्यादा शरीर जो है आतुर होता है। तो वो जाते हैं और उनको एक झोंपड़ी दिखती है और उसमें प्रवेश करते हैं। वो परीक्षित महाराज झोंपड़ी में जाके वो देखते हैं कि जो वहाँ पे समीका ऋषि बैठे थे और वो बिल्कुल ही ध्यान में मग्न थे, पूरा समाधि में थे, उनका ध्यान बिल्कुल भगवान पे केंद्रित था। तो उनको भी पता नहीं चला। और राजा जो है भूख प्यास के कारण इतने ज़्यादा व्याकुल थे, उनको भी समझ नहीं आया कि उनको चाहिए था पानी। उन्होंने लगा कि सम्राट आया है एक झोंपड़ी में, तो कुछ सत्कार तो होना चाहिए अतिथि की तरह। तो उन्होंने कम से कम बैठने का स्थान और एक गिलास पानी तो मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो ऋषि है बिल्कुल भी सत्कार और वो स्वागत नहीं कर रहा है एक राजा का, एक सम्राट का। तो उन्होंने, उनको भूख और प्यास से इतने व्याकुल थे, तो उन्होंने पास में एक मरा हुआ सर्प था, उसको पड़ा हुआ था, उसको उनके गले में लपेट दिया। मरा हुआ सर्प था, जीवित नहीं था, समीका ऋषि के गले में लपेट दिया था। तो इस तरीके से कई बार ऐसा भी हुआ है, स्वागत सत्कार में नेग्लेक्ट हो गए और उस नेग्लिजेंस की वजह से ये घटना हुई कि समीका ऋषि ने प्रॉपरली रिसीव नहीं किया, तो उन्होंने लपेट दिया। लेटर ऑन हमें पता है सब कि उनके जो बेटा था श्रृंगी, उसने श्राप दे दिया था कि तक्षक सर्प है, परीक्षित महाराज को डसेगा और उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और इसी वजह से हम लोग श्रीमद् भागवतम का जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अपन रस पान कर पा रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। तो परीक्षित महाराज की, और परीक्षित महाराज ने स्वीकार भी किया था कि इस तरह से। तो कई तरह सत्कार कैसे करना चाहिए, तो इसके बारे में जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। और एक बहुत
बढ़िया प्रिंसिपल यहाँ पे बताया। वो प्रिंसिपल क्या है कि आचार्य, जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो देश काल विभागवित, देश काल परिस्थितियों के अनुसार धर्म के प्रिंसिपल्स को, धर्म के जो नियम हैं उनको भली भांति उनको क्या कर सकते हैं, समन्वित कर सकते हैं, उनको उसके अनुसार लोगों में बता सकते हैं। जिस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार प्रभुपाद ने कैसे किया, एक आचार्य ही कर सकता है ऐसे। तो प्रभुपाद ने किया, जैसे एक सन्यासी है, वो गाड़ी में या व्हीकल में ट्रेवल नहीं करता, पैदल ट्रेवल करता है सन्यासी वैदिक काल में। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन धर्म के सिद्धांतों को, एक आचार्य होने के नाते, बड़े बड़े आचार्य होते हैं, तो उन्होंने उस धर्म के सिद्धांत को भली भांति जानकारी थी और देश काल और उसके अनुसार उन्होंने उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया उन्होंने। तो उन्होंने एरोप्लेन में भी ट्रेवल किया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि ये इसको जो मूवमेंट है, जो संकीर्तन मूवमेंट है, इसको फैलाना था प्रभुपाद को। तो उन्होंने ट्रेवल किया और सारे प्रिंसिपल्स हैं उनको उन्होंने एडजस्ट किया। तो कुछ लोग प्रभुपाद को क्रिटिसाइज भी किया, इसलिए प्रभुपाद ने जो धर्म के प्रिंसिपल्स को एडजस्ट किया इसलिए क्रिटिसाइज किया। और अभी भी करते हैं लोग, बोलते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को उन्होंने ब्राह्मण की दीक्षा दी, कैसे दीक्षा दिया, कैसे जो फॉरेन कंट्री में जो यवन है और ये सब कैसे जो है ब्राह्मण बन गए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भागवतम में लिखा हुआ है, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसादेय है। आगे ये अन्य च पापा इदपा श्रेया श्रेया शुद्ध्यंति प्रभविष्णवे नमः। बोलते हैं कि अगर व्यक्ति इस मार्ग को लेता है, डिवोशन सर्विस को, चाहे वो कोई भी हो, किरात हुणांद्र, है ना, जो भी किराट हुणांद्र पुलिंद पुलकस है, यवन हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति इस प्रोसेस से शुद्ध हो सकता है। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसको फॉलो किया है। लेकिन बहुत सारे इस साधु और संत समाज और कुछ जो धर्म के प्रिंसिपल वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उनको ये जो प्रिंसिपल्स हैं, कैसे जो प्रभुपाद जी ने एडजस्ट किया और धर्म के प्रिंसिपल्स को देश काल और समय के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने किस प्रकार से अप्लाई किया, किस प्रकार से समाज में कृष्णा भावनामृत का प्रसार किया, वो एक आचार्य ही कर सकता है। उन्होंने देश काल और परिस्थितियों के अनुसार देखा कि ये लोग 16 माला ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा करना इनके लिए संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि 16 माला रोजाना करना है और 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो ये प्रभुपाद जी ने जो है दिया। ये कौन कर सकता है? ये केवल आचार्य कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि उनको और पता नहीं है, और भी स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी देश काल परिस्थिति के अनुसार हम इतना ही कर सकते हैं, उस हिसाब से उन्होंने सेट किया। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट उस समय वो बहुत कुछ बता सकते थे, बहुत कुछ आगे का वो कर सकते थे, आगे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंपल 10 कमांडमेंट दिए। Thou shall not kill, thou shall not do adultery, thou shall not covet, बेईमानी नहीं करनी, ये नहीं करना। सिंपल प्रिंसिपल दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रचार प्रसार किया जा सकता है। उन्होंने प्रिंसिपल्स को उस हिसाब से एडजस्ट किया और ईसाई समुदाय में उन्होंने बोला कि इन 10 नियमों का पालन करना है। लेकिन हम देखते हैं प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये 10 नियमों का भी पालन नहीं कर रहे। उसमें लिखा है कि आपको किसी भी जीव को मारना नहीं है, लेकिन वो मार के खा रहे हैं। और उन्होंने उस हिसाब से लोग जो है समय बीतने के बाद इंटरप्रेट कर लेते हैं। इंटरप्रेट कैसे किया उन्होंने कि ये तो मनुष्य के लिए है, thou shall not kill, मनुष्य को नहीं मारना है। बोले ऐसा नहीं है, वो तो उन्होंने बोला कि किसी भी जीव को नहीं मारना है, जीसस क्राइस्ट ने ऐसा बोला है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं देश काल के अनुसार। जो ये 12 महाजन है उनको पता है कि किस प्रकार से उनको एडजस्ट करके जो जन सामान्य लोग हैं उसकी चेतना का हम लोग किस प्रकार से उनको उठा सकते हैं, चेतना को उन्नति करवा सकते हैं, भगवान के प्रति उनका समर्पण करवा सकते हैं, उसके अनुसार ही वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये लोग केवल और केवल आचार्य कर सकते हैं,
जो कि शुद्ध भक्त हों भगवान के। जैसे भीष्म देव हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्त हैं, और वो भगवान की लीला में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने धर्म के अनुसार उस प्रिंसिपल को एडजस्ट करते हुए उन्होंने ब्रह्मांड के सारे पर्सनालिटीज को स्वागत किया, उनके प्रति मीठे शब्द बोले, उनका स्वागत किया शब्दों से, मन से उनका सत्कार किया, स्वागत सत्कार किया। और कोई भी ऋषि मुनि एक तरह से बुरा नहीं माना, कोई भी ऑफेंड नहीं हुआ, सब खुश थे। जो उनके स्वागत से सब खुश थे। उनको पता था कि धर्म के अनुसार, प्रिंसिपल्स के अनुसार भीष्म देव जो कर सकते थे उन्होंने किया। फिजिकली वो स्वस्थ नहीं है तो इसलिए नहीं कर पाए, उठ के नहीं कर पाए, बैठने का स्थान नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने मन से और वाणी से उनको पूर्ण रूप से स्वागत किया, पूरे मन से उनका सत्कार किया। तो इस तरह से हम लोगों को भी इस संसार में जो गुड मैनर्स है रिसेप्शन के, हमें भीष्म पितामह से सीखने चाहिए। भीष्म पितामह उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके बारे में हमें पढ़ के, और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने बताए हैं, आगे और सीखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से उन्होंने निर्देश दिया युधिष्ठिर महाराज को, वो आगे आएंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो उचित देह त्याग से पहले सारे यूनिवर्सल पर्सनालिटीज को उन्होंने स्वागत किया, और इस तरह से उन्होंने जो है उदाहरण पेश किया कि किस प्रकार से जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार धार्मिक नियमों को भली भांति हम लोग पालन कर सकते हैं।